नमस्कार बच्चों। आइए देखते हैं अब सुक्तिमौक्तिकम के अगले श्लोक को। यह श्लोक सुभाषित रत्न रत्न भंडारगार एक संकलन है जिसमें सुभाषित श्लोकों का संग्रह है, उससे संकलित किया गया है। इस श्लोक में परोपकार की महत्ता बताई गई है कि परोपकार जिनका स्वभाव होता है वो केवल दूसरों के विषय में सोचते हैं, अपने विषय में कभी नहीं सोचते। दूसरों पर उपकार करना उनकी स्वाभाविक वृत्ति हो जाती है। उनके लिए दूसरों का कल्याण ही उनके सुख का सबसे बड़ा कारण होता है। तो आइए इस श्लोक को पहले पढ़ें, उसके बाद फिर उसके अन्वय के साथ इसके अर्थ को समझें तथा इसमें प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण देखें। तो पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः। पिबन्ति मतलब पीते हैं, पीती हैं, नद्यः नदियाँ, स्वयमेव स्वयं ही, न अम्भः मतलब जल को, अम्भ मतलब जल, न मतलब नहीं। तो नदियाँ स्वयं के जल को नहीं पीती। नदियों का जल दूसरों के कल्याण के लिए होता है। नदियाँ अपने जल को स्वयं पीती नहीं हैं। तो नदियाँ स्वयं के जल को स्वयं नहीं पीती। स्वयं च न स्वयं च न खादन्ति फलानि वृक्षाः। स्वयं च और स्वयं ही न खादन्ति नहीं खाते, फलानि मने फल, वृक्षा मने पेड़, पेड़ स्वयं के फल को नहीं खाते। न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाः। न अदन्ति, अदन्ति मतलब भी खाते हैं होते हैं। सस्यम मतलब फसल, खलु निश्चय ही, वारिवाह माने बादल, मेघ। मेघ जो कि वारी जिन्हें वहन करके लेके आए, जो वारी जिसे जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करता है वो है वारिवाह। तो वारिवाह मतलब बादल, काले बादल जिनसे बारिश होती है। तो न अदंती सस्यम खलु वारिवाह। तो ये जो मेघ होते हैं, वे मेघ धरती पर जल बरसाते हैं। तो वो जल बरसाने के परिणाम स्वरूप फसलों का उत्पादन होता है, फसलों को जल प्राप्त होता है, सिंचित होती हैं फसल, और इस प्रकार अन्न उत्पन्न होता है। तो ये जो परोपकार करते हैं बादल धरती पर उसके सींच कर, तो उस परोपकार के बदले वो ये मांग नहीं करते कि मुझे भी फसल का कुछ हिस्सा चाहिए। तो न अदंति सस्यम खलु वारिवाह। तो बादल कभी भी निश्चय ही फसल को नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतिया। परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, सताम मतलब सज्जनों की, विभूतिया, विभूति का मतलब होता है धन संपत्ति। तो सज्जनों की धन संपत्ति परोपकार के लिए होती है। सज्जनों की धन संपत्ति परोपकार के लिए होती है। इतिहास में हमने कई चरित्र के विषय में पढ़ा है जिन्होंने अपने सारी धन संपत्ति को दूसरों पर उपकार करने में लगा दिया, दान कर दिया। चाहे वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हों, चाहे
कर्ण हो, तो इन पात्रों ने परोपकार करके एक मिसाल प्रस्तुत की है। तो इन्होंने अपने संपत्ति को दूसरों को उपकार के लिए दान कर दिया। तो पीती हैं नदियाँ, नदियाँ स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती। फल वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते। मेघ निश्चय ही फसल को नहीं खाते। सज्जनों की धन संपत्ति, सज्जनों का धन ऐश्वर्य संपत्ति परोपकार के लिए होता है। तो ये इसका भाव था, इसका अर्थ था। अब आइए देखें इसका अन्वय। पहली लाइन, नद्यः नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। तो यहाँ पे नद्यः पहला हो गया, स्वयमेव दूसरा हो गया, अम्भः तीसरा हो गया, और इसमें न जुड़ा हुआ है ये चौथा हो गया, और अंत में क्रिया पिबन्ति। तो नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। उसी प्रकार अगली लाइन का कर्ता, अगली लाइन का कर्ता पहले आता है। तो अगली लाइन का कर्ता वृक्षा है। तो अगली लाइन में वृक्षाः पहला हो गया, स्वयं दूसरा, फलानि तीसरा, न चौथा, वृक्षाः स्वयं फलानि स्वयं वृक्षाः स्वयं फलानि तीसरा फलानि, चौथा न, और पांचवा खादन्ति। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। उसके बाद अगली लाइन में वारिवाह खलु सस्यम न अदन्ति। वारिवाह पहला, खलु निश्चय ही, सस्यम फसल को, न चौथा, अदन्ति पांचवा। वारिवाह खलु सस्यम न अदन्ति। उसके बाद सताम विभूतियाः परोपकाराय। सताम विभूतियाः परोपकाराय। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। तो इस प्रकार इसका अन्वय था कि नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाह खलु सस्यम न अदन्ति, सताम विभूतियाः परोपकाराय। अब आइए इनके इसमें प्रयुक्त शब्द के विषय में जानें, क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पिबन्ति, पिबन्ति क्रिया है, पीते हैं, पा के साथ प्रथम पुरुष का बहुवचन। नद्यः नदियाँ, स्वयं एव, स्वयं एव आप लोगों ने संयोग के विषय में पढ़ा है। स्वयं म के साथ यदि कोई स्वर जुड़ जाता है तो म पूरा हो जाता है, इसको संयोग कहते हैं। तो स्वयं एव, स्वयं एव हो गया। नाम यहाँ पे दीर्घ स्वर है, न के साथ अम्भ, अम्भ मिलके हुआ नाम, दीर्घ स्वर संधि। स्वयं न खादन्ति, फलानि वृक्षा, ठीक है। न अदन्ति मिलके बना नादन्ति,
सस्यम, सस्यम कहते हैं फसल को, खलु निश्चय ही, वारिवाह मेघ। परोपकार है, परोपकार के लिए चतुर्थी का एक वचन है, परोपकार के लिए सताम, सताम षष्ठी, विभूतिया संपत्ति, विभूति का अर्थ होता है संपत्ति, विभूतियाँ संपत्तियाँ, सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह श्लोक स्पष्ट हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक। अगला श्लोक मृच्छकटिकम इस ग्रंथ से ली गई है। गुणेषु एव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणेषु कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वर्यगुणैः समः। गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न, गुणों के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए। कर्तव्य मतलब चाहिए, पुरुष ही सदा मतलब मनुष्य के द्वारा गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए। हमारा जीवन का हर एक पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हमें नए ज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ाता है। और यह निर्भर करता है हमारे स्वयं पर कि हमारे आसपास मौजूद उपलब्ध संसाधनों से किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणों को ग्रहण करें। तो ये अपने विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा प्रयत्न गुणों को अर्जित करने के प्रति होने चाहिए। अधिक से अधिक गुणों को अपनाना हमारा जीवन का प्रयास होना चाहिए। तो गुणे से ही कर्तव्य, गुणों के लिए ही प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य को प्रयत्न करने चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्य गुण ही समः। गुण युक्तो दरिद्र, गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी, दरिद्र मतलब निर्धन, गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्य गुणे मतलब ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य अगुण ही, ऐश्वर्य अगुण ही समान, ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता। गुणवान व्यक्ति गरीब होता हुआ भी, गुणवान व्यक्ति यदि गरीब है फिर भी गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के समान नहीं हो। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली से तात्पर्य जिसके पास धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधा के संसाधन हो। तो गरीब होता हुआ भी वह व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली परंतु गुणहीन के समान नहीं हो सकता। व्यक्ति ऐश्वर्य तो है, व्यक्ति के पास धन संपत्ति तो है परंतु गुणहीन है, ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली अगुण व्यक्ति कहलाता है। तो गुणवान गरीब व्यक्ति भी, गुणवान गरीब व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता से तात्पर्य है कि दरिद्र व्यक्ति जो कि गुणवान है उससे अधिक श्रेष्ठ है। तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके पास गुण है। श्रेष्ठता धन के होने न होने में नहीं है, श्रेष्ठता ऐश्वर्य के होने में
नहीं है, सुख सुविधाओं के होने में नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के जितने भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होते। तो इतिहास उन्हीं को याद करता है जिनके पास गुण है, न कि वो जिनके पास धन है। तो गुणवान व्यक्ति जो कि गरीब है वह गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, के समान नहीं हो सकता, अर्थात गुणहीन से श्रेष्ठ ही होता है। कहने का तात्पर्य यह तभी संभव है हम जीवन के हर एक पल को, हर एक क्षण को गुणों को ग्रहण करने में व्यतीत करें, हर एक क्षण का सदुपयोग करें और अधिक से अधिक गुणों को प्राप्त करें। तो आइए इस श्लोक का अन्वय देख लें। पुरुष ही मतलब पुरुष को, व्यक्ति को सदा गुणेषु एव पुरुषु सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य, ही प्रयत्न कर्तव्य। पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य। व्यक्ति को हमेशा गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए। दरिद्रः अपि गुणयुक्तः, दरिद्रः अपि गुणयुक्तः ईश्वरैः ऐश्वर्य गुणैः ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं होता। तो ऐश्वर्य गुणैः समः, ऐश्वर्य गुणैः समः न भवति। तो दरिद्र अपि गुणयुक्तः ऐश्वर्य गुणैः समः न भवति। अब आइए इसके शब्दों का विवेचन कर लें। गुणेष्वेव ये बना है गुणेशु के साथ एव जोड़ के, गुणेशु एव। यहाँ ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ऊ का व हो जाता है, इसीलिए गुणेश्य हो गया। ये यहाँ पे यण स्वर संधि हुई। कर्तव्य प्रयत्न, प्रयत्न मतलब प्रयत्न, पुरुष ही मतलब पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा। दरिद्रोपि में उत्तो संधि है, दरिद्र के साथ अपि, दरिद्र इसके साथ अपि। अ के साथ जब विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद फिर से अ हो तो उत्त हो जाता है। उस स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये दरिद्रो ओ हो गया और अपि की जगह अवग्रह। अभी ये आपने पढ़ा है, विसर्ग संधि में आपने पढ़ा है। नैश्वर्य गुणे न के साथ ऐश्वर्य मिलकर बना है। यहाँ पे न ईश्वर गुणे
भुवः स्वर्षन्ति, समः मतलब समान। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ भी भली भांति समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।